अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप सब देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो टाइटल है वो है डीपॉपुलेटिंग गज़ा। डीपॉपुलेट से बना है डीपॉपुलेटिंग। इसका मतलब है किसी जगह की आबादी को कम करना। कहाँ की आबादी कम करने की बात की जा रही है? गज़ा की। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि जो इजराइल है वो वेस्टर्न पावर के साथ गज़ा और वेस्ट बैंक से फ़लस्तीनियों को निकाल कर वहाँ पर अपना कब्ज़ा बढ़ाना चाहता है। तो इस एडिटोरियल में यही बात कर रहा है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो अपनी ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है और वो ना ही छोड़ेंगे। और ये चीज़ सब देख चुके हैं कि कैसे उन लोगों ने मॉडर्न हथियारों के सामने वो डट कर खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। तो इस एडिटोरियल में वो यही बात कर रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की जो आप बात कर रहे हो ना, अब ये दूर का ख्वाब है। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो समझौता करने को तैयार नहीं है और अमेरिका जो है वो हर तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको सेव कर रहा है। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क बनना है तो ये खून खराबा भी रुकना चाहिए, मगर इजराइल जो है वो बिल्कुल ढीठ बनकर खड़ा है। और ऊपर से ये वाली बात ट्रम्प की कि वो गज़ा को खाली करने का प्लान बना रहा है। तो वो ये एंड पे एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि ये जो इसके मंसूबे, ये जो इसके प्लान है ना, ये सिर्फ ख्याली पुलाव जो है वो बनकर रह जाएंगे, क्योंकि फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन से कभी भी दूर नहीं होंगे। तो इस एडिटोरियल की जो टोन है वो क्या है? वो क्रिटिकल है, वो तनकीद कर रहा है, क्योंकि वो इजराइल, वेस्टर्न पावर्स, खासतौर पर अमेरिका की पॉलिसीज़ की सख्त तनकीद कर रहा है। तो बाकी इसमें क्या बात हो रही है आगे पढ़कर हमें अंदाज़ा होगा। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत चीज़ें अभी सीखने वाली, तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चले इसको शुरू करते हैं। कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प्स लेटेस्ट प्लान। तो वो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो ताज़ा तरीन प्लान है, मंसूबा है, किस चीज़ के लिए? कि वो डीपॉपुलेट कर दे। किसको? गज़ा को। डीपॉपुलेट का मतलब मैंने अभी बताया है कि वहाँ से लोगों को रिमूव कर दे, वहाँ से हटा दे, आबादी कम कर दे। ऑफ इट्स फ़लस्तीनियन इनहैबिटेंट्स, वहाँ के जो फ़लस्तीनी इनहैबिटेंट्स हैं। इनहैबिटेंट कौन होते हैं? जो वहाँ के रहने वाले हों, जो वहाँ के बसने वाले हों। एंड और क्या इसका मंसूबा? टू रीडिवेलप, कि फिर से बनाए, फिर से रीबिल्ड करे। इसको किसके लिए आया? इस गज़ा के लिए आया। अच्छा, किस तरह से इसको रीडिवेलप करे? वो एज लगा के बता रहा है, एज अ टूरिस्ट रिसोर्ट, इस जगह के तौर पर। कहता वुड बी, ये होगा, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो लेटेस्ट प्लान है ना, वुड बी, वो होगा क्या? टू एब्सर्ड, बहुत ही बकवास। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल, रिडिक्यूलस, फुलिश, मतलब जिसको ये समझ लो बेवकूफाना। टू कमेंट ऑन, कि उस पर कमेंट ऑन किया जाए, उसके ऊपर कोई राय दी जाए, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दी जाए। हैड द स्कीम, कहता अगर ये जो स्कीम है नोट कम, नहीं आती डायरेक्टली, सीधी सीधी, फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब अगर ये वाली जो बात है ये डोनाल्ड ट्रम्प खुद ना कहता। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं और समझते हैं कि वो असल में बात क्या कर रहा है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का ताज़ा तरीन प्लान है कि वो आबादी कम कर देगा गज़ा के रहने वालों की, उसके जो फ़लस्तीनी इनहैबिटेंट्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी, और फिर से बनाएगा गज़ा को एक टूरिस्ट प्लेस। तो कहता ये वाला जो प्लान है ये बहुत ही इलॉजिकल होगा कि अगर इसके ऊपर तबसरा किया जाए। कहता हैड द स्कीम नॉट कम। अब देखो ये क्या चीज़ है सारी की सारी, यहाँ पे असल में हुई है इन्वर्जन, और इसके बाद इसने यूज़ कर दिया एक ईडियम, जिसकी वजह से आपको ना कन्फ्यूजन होगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसके बाकी के मीनिंग को समझने से पहले आप ये समझ लो कि इसका क्या मतलब है। अगर कोई चीज़, अगर कोई न्यूज़ या इंफॉर्मेशन कम डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्स माउथ होना, तो इसका मतलब है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो मेन पर्सन से ही आई है, मतलब वो किसी रिलायबल सोर्स से मिली है। मतलब ये वो वाली बात है, वो इंफॉर्मेशन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस केस में ये वाली जो बात है ये कहाँ से आई है? डोनाल्ड ट्रम्प के अपने मुंह से आई है।
तो इसलिए इसने यहाँ पे ये वाला इडियम जो है वो इस्तेमाल किया है। तो वो ये कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो ट्रम्प है वो चाहता है कि वो फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनको गज़ा से रिमूव कर दे और इस गज़ा को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दे। कहता है ये जो आइडिया है ये बहुत ही बकवास है, बहुत ही क्रेजी है, लेकिन कहता है ये जो बात है असल में ट्रम्प ने खुद कही है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना होगा। वो असल में ये बात कर रहा है। अब ये देखो, जब आप असल में सेंटेंसेस को रीड करते हो और आप बिगनर होते हो ना, तो आपको इन इडियम्स का भी पता होना चाहिए कि वो बात क्या करना चाह रहा है। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, या ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब जो है देखो कहाँ पे आकर पड़ी हुई है। ये असल में बात क्या कर रहा था, ये सिर्फ यही कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प्स लेटेस्ट प्लान वुड बी टू एब्सर्ड। वो सिर्फ ये बात कर रहा है। और उसके बाद ये जो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे इसने लगा दी है इन्वर्जन। इन्वर्जन की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन होती है, एक होती है कंप्लीट इन्वर्जन। अब जो होती है ना पार्शियल इन्वर्जन, उसमें ये होता है जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है और उसके बाद जो है वो मेन वर्ब आता है और उस तरह से वो सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। अब ये जो सेंटेंस है ना जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें असल में उसने मिक्स कंडीशन का इस्तेमाल किया। मतलब इसने यहाँ पे हैड द स्कीम नॉट कम का भी इस्तेमाल किया है, मतलब ये पास्ट की कंडीशन को बताता है, अनरियल पास्ट को बता रहा है। मतलब वो ये बता रहा है कि अगर पास्ट में ऐसा ना हुआ होता तो ये वाला रिजल्ट आज ना मिलता। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कहाँ हासिल हो रहा है, वो प्रेजेंट में हासिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में किस चीज़ की बात कर रहा है, अनरियल प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब आज का जो एडिटोरियल है एक्चुअली ये बहुत लेंथी है, तो अगर मैं इस इन्वर्जन को समझाने लग गई ना तो मेरी ये वीडियो जो है 1 आवर तक चली जाएगी। तो इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में अब आगे जाके समझेंगे। बस अभी आप ये समझ लें कि इसमें मिक्स कंडीशन का इस्तेमाल हुआ है, ये प्रेजेंट रिजल्ट की बात कर रहा है लेकिन अनरियल प्रेजेंट की बात कर रहा है, और पास्ट का कंडीशन इस्तेमाल करके इसने अनरियल पास्ट की बात की है। तो अब आगे चलते हैं। कह रहा विद, कहता किसके साथ, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू स्टैंडिंग, कहता इसके खड़े होने के साथ, बाय हिज साइड, उसकी साइड के, मतलब ये ट्रम्प बैठा हुआ है तो उसके साथ कौन बैठा हुआ है, ये वाला पर्सन। कहता प्रेसिडेंट ट्रम्प जो था उसने कहा, सेड द यूएस वुड टेक ओवर द गजा स्ट्रिप, जो यूएस है वो टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, टेक ओवर का मतलब है कि वो टेक कंट्रोल कर लेगा, वो कब्जा कर लेगा गजा स्ट्रिप पे, एंड ओन इट, और उसको अपना बना लेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। अब यहाँ पे अभी कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेंटेंस या फ्रेज विद से स्टार्ट होती है तो उसका मतलब क्या होता है। अब ये वाला जो विद है ये बिकॉज ऑफ वाले की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है अलोंग साइड, अकम्पनिंग बाय, मतलब ये जो पर्सन है इसके साथ एक दूसरा पर्सन भी है, ठीक है। ये वो वाले विद की बात कर रहा है। जैसे जैसे आप एडिटोरियल्स को रीड करते जाओगे ना तो आपको इनके इस्तेमाल भी पता चलते जाएंगे। अब एक फ्रेज होती है उसके 10-10 इस्तेमाल होते हैं, कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे आप एडिटोरियल्स को रीड करते जाओगे आपको आदत होती जाएगी कि यहाँ पे किस वाले की बात कर रहा है। अब ये जो इसकी ये वाली क्लॉज थी, ये अगर पास्ट में थी, जो मेन क्लॉज है अगर वो पास्ट में, जो दूसरी क्लॉज है वो भी पास्ट में होगी। जैसे यहाँ पे सेड आया और यहाँ पे वुड आया। कहता इफ इम्प्लीमेंटेड, कहता अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। कह रहा सच आ प्लान वुड टारगेट, कहता ऐसा जो मंसूबा होगा वो टारगेट करेगा गजा को, फॉर किसके लिए, एथनिक क्लिनसिंग के लिए, एंड फॉरेन ऑक्यूपेशन के लिए, फॉरेन कब्जे के लिए, इन ऑर्डर टू, ताकि वो क्रिएट कर सके राइबेरिया ऑफ द मिडल ईस्ट। फिर यहाँ पे एम डैश आ गई, कहता वन बिल्ड ऑन, कहता जिसको बनाया जाएगा, किसके ऊपर, रिमेन्स के ऊपर। रिमेन्स का मतलब होता है बकाया जात, किसके, ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, इन फलस्तीनियों के रिमेन्स के ऊपर, मर्डर्ड बाय, कहता जिनका मर्डर हुआ किसके जरिए, इजराइल के जरिए। तो अब इसमें वो क्या बात कर रहा है, वो कहता है अगर ऐसा कुछ भी
प्लान जो है अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो ये जो सारे का सारा मंसूबा है ये टारगेट करेगा एथनिक क्लिनजिंग की और फॉरेन ऑक्यूपेशन की, ताकि वो क्रिएट कर सके इस चीज़ को। कहता है ये कौन सी चीज़ है, एम डैश के बाद इसकी तफसील बता रहा है। कहता है ये वो वाली जगह होगी जिसको बनाया जाएगा इतने फ़लस्तीनियों के रिमेन्स के ऊपर, कि उनकी लाशों के ऊपर, उनकी कब्रों के ऊपर, जिनको मर्डर किया गया है इसराइल के ज़रिए। अब इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले देखो एथनिक क्लिनजिंग क्या होता है। एथनिक क्लिनजिंग का मतलब होता है लोगों का मर्डर करना या उनको उनकी जगह से रिमूव करना। किस बुनियाद पे? उनकी रेस की बुनियाद पे, उसके रिलीजन की बुनियाद पे, उसके नेशनैलिटी की बुनियाद पे। और किस तरीके से इनको निकाला जाएगा या रिमूव किया जाएगा? वो वायलेंस होगा, किलिंग होगी, या उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल बना दी जाएंगी। ये होती है एथनिक क्लिनजिंग। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टेक ओवर, मतलब कब्जा। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है ना फ्रेज इन ऑर्डर टू, इसकी जगह पे आप टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल टू का। दोनों का मतलब सेम ही है। अब ये जो वन है और उसके बाद बिल्ड ऑन नज़र आ रहा है ना, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वन की बात कर रहा है। कह रहा है ये वो वाली जगह होगी जिसको बिल्ड ऑन किया जाएगा इनके ऊपर। और यहाँ पे ये नाउन है, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है। वो बता रहा है कि ये वो फ़लस्तीनी है जिनको मर्डर किया गया था इसराइल के ज़रिए। कहता मेंबर्स, लोग किसके? ऑफ टीम ट्रम्प की टीम के। हैव स्क्रैम्बल्ड, कहता वो रश में दौड़े, वो जल्दी जल्दी भागे। टू स्पिन, कि वो ट्विस्ट कर दे, मोड़ दे। देयर बॉसेस वर्ड, उसके जो बॉस के वर्ड्स हैं उनको। कहता विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो सेइंग, कहता इसके कहने के साथ दैट ये कि द आइडिया, कि ये जो आइडिया है ना, ये जो प्लान ऊपर बताया था, वॉज नॉट मेंट, इसका हरगिज मतलब नहीं था एज हॉस्टाइल, के मतलब ये बिल्कुल भी इतना हॉस्टाइल नहीं था, दुश्मनी भरा था जितना दिखाई दिया। कहता वाइल जहां द व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैज सेड, वो कह चुका है द यूएस हैज़ नो प्लान्स, कि यूएस जो है उसका कोई मंसूबा नहीं है फॉर बूट्स ऑन द ग्राउंड इन गजा, कि वो गजा में अपनी आर्मी को भेजे। अब इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये स्क्रैम्बल वर्ड क्या है? इसका मतलब होता है रश इन कन्फ्यूजन, के मतलब जल्दी करना। उन्होंने क्या की थी? जल्दी की थी स्पिन करने के लिए। स्पिन का मतलब होता है आप उसको चेंज कर सको, ट्विस्ट कर सको, घुमा सको, बात को तोड़ मरोड़ सको। और ये जो चीज़ है ना कि द आइडिया वाज नॉट मेंट एज हॉस्टाइल, वो असल में यहाँ पे ये बात कर रहा है कि उसका जो ट्रम्प का कहने का मकसद था ना, वो इतना बुरा नहीं था, इतना हॉस्टाइल नहीं था, इतना अग्रेसिव नहीं था। उसके बाद इसने ये वाली जो बात यूज़ की है ना कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप ये फ्रेज़ कहीं पे भी यूज़ करें, इसका मतलब होता है बूट ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है कि अपने आर्मी को भेजना, अपने सोल्जर्स को भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सोल्जर कहाँ भेजने थे? गजा में। कह रहा है ग्लोबल लीडर्स, कहता दुनिया भर के जो लीडर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, मतलब डिफरेंट कंट्री से, हैव डिनाउंस्ड द प्लान, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रिटिसाइज किया, तनकीद की है इस मंसूबे को। दो अगरचे मिस्टर नेतन्याहू, अब यहाँ पे एम डैश इसके बारे में कुछ बात करेगा। कह रहा जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर है, जो कि जिम्मेदार है, किसके? बुचड़ी के, मतलब इस कत्लो गारत के। इन गजा, कहता जो गजा में हुई थी, हैज़ टर्म द स्कीम, उसने टर्म किया, उसने नाम दिया स्कीम को, क्या? कि ये रिमार्केबल है, ये बहुत शानदार है, ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत लाजवाब है। मतलब क्या कहने का कि दुनिया में जितने भी लीडर्स थे ना, बहुत सारे जो लीडर्स थे, उन्होंने तो तनकीद की ट्रम्प के इस प्लान को, लेकिन जो नेतन्याहू था ना, जिसकी वजह से इतनी अमवात हुई गजा में, कहता उसने इसको कहा कि ये बहुत ही ग्रेट आइडिया है। अब ये क्या है? ये एम डैश लगी हुई है जो मजीद तफसील बयान कर रही है। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। कहता एज फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल्स रिएक्शन। अब एज फॉर का यहाँ पे मतलब क्या है? एज फॉर का मतलब होता है रिगार्डिंग और अबाउट, के बारे में। वो पूछ रहा है कि फ़लस्तीन के जो लोग थे उनका रिएक्शन क्या था, उनके रिएक्शन के बारे में इसने क्वेश्चन मार्क डाला यहाँ पे। वो कह रहा है अ रेजिडेंट ऑफ गजा सिटी, कहता एक जो शहरी था ना, रहने वाला था गजा सिटी का, क्वेरिड पाए, जिससे क्वेश्चन किया गया फॉरेन मीडिया से, सम्ड इट अप बेस्ट,
उसने बड़े अच्छे तरीके से सम इट अप किया। सम इट अप का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ही क्लियर वे में एक्सप्लेन करना, पावरफुल वे में एक्सप्लेन करना। कैसे? ट्रम्प कैन गो टू हेल, ट्रम्प जो है वो जा सकता है जहन्नुम में। मतलब इसके बाद ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इसके बाद उसने कोई और बात की और अब वो उसके एंड पे ये कहा वी आर गोइंग नोवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क डाला पहले और इनके रिएक्शन की बात की और नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर इसने उनका रिएक्शन बताया कि जो गजा सिटी के अंदर जो वहाँ का रेजिडेंट था, जब उससे क्वेश्चन किया गया फॉरेन मीडिया के जरिए, तो उसने इन बातों में, इन अल्फाज में अपनी सारी बात कही। कैसे, क्या कहा वो आपके सामने है। क्वेरिड, ये क्वेरी की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। क्वेरिड मतलब उनसे ये सवाल किया गया था, ठीक है। और समथिंग अप का मतलब जो है मैंने समझा दिया आपको भी। कह रहे वर्ल्ड, पूरी दुनिया, शुड नो, उसको लाजमी पता होना चाहिए। क्या? दैट, ये कि डिस्पाइट, बावजूद किसके? सर्वाइविंग अ जेनोसाइड, इस जेनोसाइड के सर्वाइव करने के साथ ही। जेनोसाइड क्या होती है? नस्लकशी। कैरिड आउट, कहता है ये वो जेनोसाइड थी जिसको परफॉर्म किया गया था इजराइल के जरिए एंड सपोर्टेड बाय, और सपोर्ट किया गया था यूएस के जरिए। कहता फिर कोमा, कह रहा द पीपल ऑफ गजा, जो लोग हैं ना गजा के, रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया टू पार्ट विद देयर लैंड, अपनी लैंड को देने के लिए, उसको गिव अप करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब ये चीज नोट करो कि एक होता है इन स्पाइट ऑफ, एक होता है डिस्पाइट, ठीक है। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है ना, इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आएगा, डिस्पाइट जो है वो अपने बाद ऑफ नहीं लेता और इनके बाद जेरंट आता है। जेरंट क्या होता है? देखो वर्ब जो होती है ना, ये वर्ब अगर होती तो ये क्या था? ये सर्वाइव था। लेकिन जब इससे मैंने जेरंट बनाना है तो मैं क्या करूंगी? इस वर्ब में आईएनजी लगा दूंगी तो ये मेरा जेरंट बन जाएगा और नाउन का काम करेगा। और जो प्रेपोजिशन होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। और ये जो नजर आ रही है कैरिड आउट और सपोर्टेड बाय, ये सारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसने ये जो यूज किया ना पार्ट विथ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गिव अप करना, लेट गो करना, जाने देना, सेपरेट कर देना। दे हैव बैरिड, कहता उन्होंने दफनाया है देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। कहता येट फिर भी दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया टू बी एविक्टेड, निकाले जाने के लिए, फ्रॉम द लैंड, जमीन से, किसकी? ऑफ देयर फोर फादर, उनके आबाओ जदाद की, इन देयर डिटर्मिनेशन, उनकी डिटर्मिनेशन में, उनकी विल पावर में, नॉट टू रिपीट द नाकबा, कि वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते इस इंसिडेंट को। तो वो यही बात कर रहा है कि हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, लेकिन फ़लस्तीन के जो लोग हैं उन्होंने इनकार किया है कि वो अपने बाओ-अजदाद की ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दोबारा एक नए डिज़ास्टर को फेस करें, उसको एक्सपीरियंस करें, जैसे कि नाकबा हुआ था। तो देख लीजिएगा ये नकबा है कि नाकबा है, इसको चेक कर लीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, अब ये देखो अविक्ट, अविक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को निकालना, ठीक है, बेदखल करना। और अब यहाँ पे इसमें पैसिव इन्फिनेटिव बनाई है, टू बी प्लस V3 के मतलब उनको निकाला जाना था ना, उन्होंने तो खुद तो नहीं ना कोई काम करना था, उनके ऊपर काम होना था, इसलिए उसने यहाँ पे यूज किया टू बी एविक्टेड। अच्छा, फोर फादर्स का मतलब है, देखो ये जो फोर होता है ना, इसका मतलब होता है पहले, और फादर्स मतलब अबाउजदाद, मतलब इनके फोर फादर्स मतलब इनके अबाउजदाद की बात कर रहा है, इनके वालिदैन से पहले वाले जो हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेडिकेशन, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है कि हम जो है वो गिव अप नहीं करेंगे, उनकी जो विल पावर है। कहता इजराइल वुड बी मोर देन हैप्पी, कहता इजराइल बहुत खुश होगा, किस चीज़ के लिए? टू एम्प्टी आउट गजा, मतलब गजा को खाली करने के लिए, मतलब वो खुशी से तैयार हो जाएगा जब इसको कहा जाएगा ना कि फ़लस्तीनियों को रिमूव करना है उनकी सरजमीन से। कहता एज वेल एज, और साथ ही साथ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, यहाँ से। कहता देयर बाय, इसके नतीजे में, मेकिंग बनाते हुए, मोर लैंड, बहुत ज़्यादा ज़मीन को अवेलेबल फॉर सेटलर्स, उन सेटलर्स के लिए, ताकि वो कॉलोनाइज कर सकें। कॉलोनाइज क्या होता है मैं बताती हूँ।
मतलब वो कह रहा है कि इजराइल के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि वो रिमूव करना चाहता है फ़लस्तीन को गज़ा से और वेस्ट बैंक से, ताकि जो इजरायली सेटलर्स हैं वो पूरी ज़मीन का कब्जा कर सकें। अच्छा, अब ये जो सेटलर्स जो हैं ये क्या होते हैं, आप सबको वैसे पता है, लेकिन थोड़ा सा वैसे बता दूं, ये वो लोग होते हैं जो नई जगह पे जाते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं, और वो लोग जो पहले से वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके घर बार होते हैं, उन पे कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद वर्ब है कॉलोनाइज। इसका मतलब होता है ज़मीन पर कब्जा करना, वहाँ पर अपनी आबादी शुरू करना। कह रहा है बट द पैलेस्टीनियन पीपल विल कंटिन्यू। कहता है जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो जारी रखेंगे। टू रेजिस्ट, कि वो रेजिस्ट करते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे इनका। दीज डीवियस स्कीम्स, जो इनकी डीवियस स्कीम्स हैं, जो मकारी वाली स्कीम्स हैं, इवन कहता है यहाँ तक कि वाइल फेसिंग, सामना करते हुए सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड डेडलीस्ट आर्मामेंट्स ऑन अर्थ। तो कह रहा है कि जो फ़लस्तीन के लोग हैं ना वो तो जारी रखेंगे, वो तो इसका मुकाबला करेंगे, आप जिस तरह की भी मकारी वाली स्कीम्स लाते रहो। कहता है यहाँ तक कि ये सामना भी करेंगे किन चीज़ों का, उन मिसाइल्स का, उन वेपन्स का जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जो डीवीएस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मकारी वाली, ठीक है। और ये जो वर्ड है ना आर्मामेंट्स, इसका मतलब होता है वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, मतलब इस तरह के ये जो पूरी दुनिया में जिनको डेडलीस्ट कंसीडर किया जाता है और बहुत एडवांस्ड होते हैं वो, उनको भी साथ साथ वो जो है फेस करेंगे, उनका सामना करेंगे। कहता द वॉर, कहता जो जंग है उन गजा पे, हैज़ प्रूवन, कहता वो साबित कर चुकी है, दैट ये कि द विल ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, कि वो जो इरादा है ना फ़लस्तीनी लोगों का, वो जो उनकी विल पावर है, जो इनका अज़म है, हिम्मत है, कैन नॉट बी ब्रोकन, आप उसको नहीं तोड़ सकते। एंड दैट ये कि दे कैन नॉट बी बॉट ऑफ, ना ही उनको खरीदा जा सकता है, ब्राइब किया जा सकता है, उनको रिश्वत दी जा सकती है, और बीटन इनटू सबमिशन, कि उनको मारा जा सकता है, कि मतलब इतना मारा जाए कि वो गिव अप कर दे, वो सरेंडर कर दे। तो वो यही बात कर रहा है कि ऊपर आपने जो बातें की है ना, कि आप जितना एडवांस्ड डेडलीस्ट ये जो वेपन्स लेकर आ रहे हो वो इनका सामना कर रहे हैं, इसी से पता चल रहा है कि आप उनके जो इरादा है उसको आप नहीं तोड़ सकते। और ये वाली बात कि ना ही आप उनको ख़रीद सकते हो, ना ही आप उनको रिश्वत दे सकते हो, ना ही आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि वो जो है आपके आगे सबमिशन करते, आपके आगे घुटने टेकते हैं। कहता एट दिस पॉइंट, मतलब अभी, द टू स्टेट सोल्यूशन, कहता ये जो दो कौमी सोल्यूशन है ना, सीम्स दिखाई देता है लाइक अ डिस्टेंट मेमोरी, कि कहता ये भी पॉसिबल नहीं है। कहता विद द इजराइलीज रिफ्यूजिंग, कहता इजराइलीज के रिफ्यूज़ करने के साथ, कहता टू बच एन इंच, कि वो तो ज़रा भी नहीं हिलेंगे, मतलब उन्होंने जो कुछ रखा हुआ है, जो कुछ सोचा हुआ है, वो उसी पर डटे रहेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड एन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन विलिंग, और इसकी जो इरादे हैं टू शील्ड, के वो प्रोटेक्ट करेगा टेल अवीव को फ्रॉम ऑल सेंसर, हर तरह की तनकीद से। तो वो अभी यही बात कर रहा है कि ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो बिल्कुल भी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, और अमेरिका जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेंशन है, सेंशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तनकीद। अच्छा, टू बज एन इंच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने ओपिनियन को थोड़ा सा तब्दील कर देना, स्लाइट सा। इंच, इंच कितना होता है? थोड़ा सा अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को तब्दील कर देना। लेकिन यहाँ पे इसने रिफ्यूजिंग यूज़ किया है। रिफ्यूजिंग का मतलब होता है ये वाला काम जो है अब नहीं हो रहा है, उन्होंने मना कर दिया है कि अपने ओपिनियन को वो ज़रा सा भी नहीं बदलेंगे। शील्ड करने का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, और एट दिस पॉइंट मतलब राइट नाउ। इन द एब्सेंस मतलब गैर मौजूदगी में, किसके? ऑफ एनी वर्केबल एंड जस्ट सोल्यूशन, एक ऐसे सोल्यूशन के जो बिल्कुल फेयर हो और वर्केबल हो, मतलब जो चल भी सके आगे। कहता दैट प्रोटेक्ट्स, जो कि सेफ करता है किस चीज़ को? द राइट्स, हकूक को। किसके? पैलेस्टीनियन लोगों के। द ओनली फोर्सिएबल आउटकम, कहता वो वाला आउटकम जिसको देखा जा सकता है इस वो है मोर कॉन्फ्लिक्ट। तो अब वो यही बात कर रहा है, कहता इस चीज़ के बगैर कि कोई सोल्यूशन जो बिल्कुल फेयर हो, बिल्कुल सही हो, कहता इसकी मौजूदगी के बगैर, और ये वो वाला सोल्यूशन है जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कहता इसके बगैर जो आउटकम आप देख रहे हो ना, जो रिजल्ट देख रहे हो, वो कॉन्फ्लिक्ट ही है, वो फाइटिंग ही है। कि मतलब फाइटिंग, इसके बगैर जो जंग है, जो वॉर है, वो जारी रहेगी, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बरकरार रहेगा। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया फोर्सिएबल। फोर्सिएबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको आप पहले से देख सको,
मतलब उसको एक्सपेक्ट कर सको, प्रिडिक्ट कर सको, उसकी पेशेंट गोई कर सको। और इन द एब्सेंस ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज की गैर मौजूदगी में। कहता एज इट इज, कहता राइट नाउ, अभी, आफ्टर द गजा सीज फायर, कहता गजा में जो जंग बंदी हुई है, इजराइल हैज टर्न्ड इट्स गन ऑन द वेस्ट बैंक, इजराइल जो है उसने अपना रुख कर लिया है वेस्ट बैंक की तरफ। तो सीज फायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, फायर का मतलब क्या होता है फायरिंग, मतलब जंग बंदी की बात कर रहा है। और टर्न इट्स गन ऑन द वेस्ट बैंक का मतलब क्या है कि इन्होंने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब इसको अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कह रहा दिस साइकिल ऑफ ब्लडशेड, कहता है ये जो खून बहाने का साइकिल है ना, कैन बी ब्रोकन, इसको तोड़ा जा सकता है इफ, अगर पैलेस्टीनियंस गेट, वो हासिल करते हैं कॉन्टिग्यूअस एंड वाइबल स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो कि वाइबल हो, जो कि कॉन्टिग्यूअस हो, जो कि अनब्रोकन हो। बट इसराइल डजंट वांट टू टॉक पीस, लेकिन इसराइल जो है वो निगोशिएशन करने को तैयार ही नहीं है। अब इसको चेक करते हैं वो क्या बात कर रहा है। वाइबल का मतलब क्या होता है, वाइबल का मतलब होता है वो वाली स्टेट की बात कर रहा है जो स्टेबल हो, ठीक है, अनब्रोकन स्टेट की बात कर रहा है। तो टू टॉक पीस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप डिस्कस कर सको, आप निगोशिएट कर सको, बातचीत कर सको कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए और पीस को स्टैब्लिश करने के लिए। द लीस्ट फिजिबल सोल्यूशन, कहता है जो लास्ट फिजिबल पॉसिबल सोल्यूशन है ना, जो मुमकिन है, इज द ट्रम्पियन प्लान, कहता है ये जो ट्रम्प का मंसूबा है ना फॉर गजाज एथनिक क्लिनजिंग के लिए एंड ऑक्यूपेशन के लिए और कब्जे के लिए, विच इज अ नॉन स्टार्टर, वो क्या है, वो नॉन स्टार्टर है, मतलब वो कभी वर्क नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ नॉन स्टार्टर है, देखो अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वो वर्क करेगी, तो अगर कोई चीज़ नॉन स्टार्टर है तो मतलब वो काम ही नहीं करेगी, वो होपलेस आइडिया है, वो डेड एंड है, वो इम्प्रैक्टिकल प्लान है। कहता दिस इज देयर लैंड, कहता ये उनकी ज़मीन है, एंड द पैलेस्टीनियन कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑफ इट, तो वो ये कह रहा है कि ये उनकी ज़मीन है और उनको वहाँ से एक्सपेल नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, एविक्ट नहीं किया जा सकता। ये जो फोर्स ऑफ है ना, इसका मतलब होता है किसी को फोर्स करना कि वो अपनी जगह छोड़ दे या अपनी पोजीशन छोड़ दे। तो वो ये वाली बात करके पूरे के पूरे एडिटोरियल को इस बात पे उसका एंड कर रहा है कि ये वो ज़मीन ही उनकी है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।